महारानी जी, मुझे राज्य में भ्रमण किए हुए कितना समय हो गया है, इसलिए मैं आज अपने राज्य में घूमकर देखना चाहता हूँ। आखिर हमारी प्रजा हमसे दुखी है या प्रसन्न है। हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप तो एक राजा है। राजा प्रजा के लिए एक पिता के समान होता है, जिसे अपने बच्चों के सुख दुख की चिंता होती है। राजा तुरंत अपना भेष बदलकर एक साधारण व्यक्ति बन जाता है और एक कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ता है। राजा चलते चलते काफी दूर निकल जाता है तो देखता है दो व्यक्ति आपस में बहस कर रहे हैं। राजा चुपचाप छिपकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। अरे श्यामलाल भाई, यदि मनुष्य चाहे तो अपनी मेहनत दम पर किसी चीज को हासिल कर सकता है। हाँ हाँ रामलाल भैया, मैं मानता हूँ कि मनुष्य अपनी मेहनत के दम पर बड़ी से बड़ी चीज को हासिल कर सकता है, लेकिन यदि मनुष्य के भाग्य में उस चीज का भोग न लिखा हो तो उसका लाभ नहीं मिल पाता है। अरे नहीं नहीं श्यामलाल भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि मनुष्य जी तोड़ मेहनत करके कुछ हासिल करता है तो वो उसका लाभ जरूर उठाता है। अरे नहीं भाई, यदि उस वस्तु को उसके भाग्य में न लिखा हो तो वह वस्तु उसके पास नहीं रुकती है। अच्छा, चलो इस बात को यहीं खत्म करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे अंदर इतना ज्ञान है, मैं तुम्हें किसी भी मरे हुए प्राणी की हड्डी को देखकर यह बता सकता हूँ वो हड्डी किस जीव की है तथा उस जीव की मृत्यु कब हुई थी। अच्छा, तो तुम किसी भी हड्डी को देखकर यह बता सकते हो? तो रुको, मैं अभी किसी हड्डी को ढूंढ कर लाता हूँ। श्यामलाल तुरंत जाता है और हड्डी को ढूंढने लगता है। क्या करूं, कहां से लाऊं हड्डी? अरे वो रही हड्डी। चलो चलो जल्दी से इस हड्डी को उठाकर रामलाल के पास ले चलता हूँ। श्यामलाल तुरंत हड्डी को उठाकर रामलाल के पास पहुँचता है। ए लो रामलाल, मैं इस हड्डी को ले आया हूँ, चलो मुझे जल्दी से बताओ यह हड्डी किस जीव की है। हाँ श्यामलाल, क्यों नहीं, पहले मुझे हड्डी को देखने तो दो, फिर मैं तुम्हें हड्डी के बारे में सही जानकारी दे पाऊंगा। रामलाल तुरंत ही उस हड्डी को देखने लगता है। किसकी हड्डी हो सकती है? सुनो रामलाल भाई, ये हड्डी एक हिरण की है जिसकी मृत्यु 6 वर्ष पहले हो गई थी। रामलाल की यह बात सुनकर श्यामलाल चौंक जाता है। अरे यह कैसे हो सकता है? तुम इस हिरण के बारे में कैसे बता सकते हो? लेकिन मैं कैसे मान लो कि हड्डी हिरण की ही है? इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? अरे श्यामलाल भाई, मैं खुद इस बात का प्रमाण लेता हूँ, ये हड्डी एक हिरण की ही थी। यदि ऐसी बात है तो मेरे अंदर भी एक अनोखा ज्ञान है। अच्छा बताओ जरा, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या ज्ञान है? तो फिर सुनो, मेरे अंदर यह ज्ञान है, किसी भी व्यक्ति के पैरों के निशान देखकर यह बता सकता हूँ वो व्यक्ति कौन था तथा उसके अंदर कौन से गुण हैं। अच्छा, तो फिर बताओ ये पैरों के निशान किसके हैं और उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण है? मेरी विद्या के हिसाब से यह पैरों के निशान किसी साधारण व्यक्ति के नहीं हैं। यह पैरों के निशान जरूर किसी महान राजा के हैं, जिस राजा गुणों की कोई सीमा नहीं है, उसके अंदर तो मानो गुणों के भंडार भरे पड़े हो। तो फिर इसमें देर किस बात की है? चलो जल्दी से इन पैरों को देखते हुए चलते हैं और अपनी आंखों से देख लेते हैं ऐसे महापुरुष को। इतना कहकर दोनों ही उन पैरों के निशान देखते हुए चल पड़ते हैं। अरे श्यामलाल भाई, ये पैरों के निशान तो यहीं तक बने हुए हैं और आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे नहीं नहीं रामलाल भैया, जरा उधर देखो, उस लकड़हारे को मुझे लगता है पैरों के निशान उसी के हैं। चलो उसके पास चलते हैं। अरे ओ लकड़हारे, क्या तुमने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है? अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो यहाँ सुबह से लकड़ियाँ काट रहा हूँ,
लेकिन यहाँ से तो कोई नहीं गुजरा है। अरे ओ लकड़हारे भैया, क्या तुम मुझे बता सकते हो या पैरों के निशान आपके हैं? हाँ हाँ भैया, ये तो मेरे ही पैरों के निशान है। सुन लिया ना श्यामलाल भैया, ये पैरों के निशान तो इस लकड़हारे के हैं, लेकिन आप तो कह रहे थे कि यह पैरों के निशान किसी महान राजा के हैं। हाँ हाँ रामलाल, मैं भी यही सोच रहा हूँ, आखिर मेरे द्वारा पढ़ा गया ज्ञान कैसे गलत हो सकता है। अरे ओ लकड़हारे भैया, तुम यह काम कब से कर रहे हो? भैया जी, या तो मेरे कुश्तैनी काम है, हमारे बाप दादा भी लकड़ियाँ काटते थे और मैं भी इस काम को कर रहा हूँ। लेकिन भैया, तुम्हें इतनी कड़कती धूप में लकड़ियाँ काटना बेकार नहीं लगता? तुम्हें कष्ट नहीं होता? क्या बताऊं भैया, मैं इस कार्य को बचपन से ही कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इस कार्य से कोई परेशानी नहीं होती। अरे नहीं नहीं, मेरे द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान झूठा नहीं हो सकता। चलो मेरे साथ हमारे राज्य के राजा के पास, हम उनके पैरों में देखते हैं क्या यह सारी रेखा राजा के पैर में है या नहीं है।